हेलो फ्रेंड्स, आज है भैया की शादी का तीसरा दिन और यहाँ सभी रात की शादी और थोड़े से आराम के बाद सुबह सारी रस्मों के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप देख ही सकते हैं सभी थोड़े थके हुए और एंजॉयमेंट के मूड में भी हैं। और ये है हमारे प्यारे जीजा जी। यहाँ आगे की रस्मों के लिए भैया और भाभी को गाड़ी में बिठाया जाएगा। यहाँ पर हो रही है डोला परछन की रस्म। जैसे कि पहले के ज़माने में जो लड़कियाँ आती थी वो डोली में बैठकर आती थी, इसलिए इस रस्म का नाम ही डोला परछन हो गया। इस रस्म के अकॉर्डिंग नई नवेली दुल्हन का स्वागत घर की महिलाएं करती हैं और स्वागत के रूप में वे गाड़ी की 7 परिक्रमाएं करती हैं और साथ ही उस पर धान या चावल के दाने छिड़कती हैं। यहाँ पर मोर सौंपने की रस्म होती है। ये बेसिकली एक हिसाब से अपना आशीर्वाद देना होता है, जिसमें मेरी नानी अभी जो मेरी भाभी है और भैया है उनको आशीर्वाद दे रही है। वैसे तो ये रस्म 3 बार होती है। शादी के समय जब भैया बारात लेके जाने वाले होते हैं तब भी ये रस्म हुई थी, मतलब कि आप अच्छी तरीके से बारात लेके जाओ और हमारी नई दुल्हन को घर अच्छे से लेके आए। और ये लड़की पक्ष के तरफ भी होता है कि अच्छे से जाएं और वहाँ के लोग भी ये आशीर्वाद देते हैं और अभी हो रही है। इट मीन्स 3 टाइम्स ये वाली जो रस्म है वो होती है शादी में। ये वाली रस्म भी घर की सारी महिलाएं करती है। यहाँ पर अभी गाड़ी की पूजा होगी और साथ में मेरे भैया और भाभी की भी पूजा होगी, जो कि जो नई दुल्हन है उनके जो ससुर रहते हैं, रिश्ते में जो ससुर लगेंगे वो करते हैं ये पूजा। और यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं मेरे मामा जी। यहाँ पर ये पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे लक्ष्मी माता का ही स्वागत किया जा रहा है कि वे हमारे घर पधारी हैं। यहाँ पे अब नारियल को कार से फोड़ा जाएगा। ये है हमारा क्यूट बेटू वेद। वहाँ पर चल रही थी रस्में और हमने किया थोड़ा डांस। भाई घूम के लेना थोड़ा पंकुर, एक ही जगह खड़े मत रहे। तेरा छोरा Bulan kau macam.
अरे गेट में डालो, गेट में डालो। यहाँ हमने लगाई दरवाजे की तरफ दौड़, क्योंकि अब भैया और भाभी अंदर जाने वाले हैं और उनका रास्ता रोकेंगी उनकी सुपर डुपर सिस्टर्स। यही सही मौका है भैया को परेशान करने का। कितने प्यारे लग रहे तुम लोग। कितने प्यारे लग रहे हैं तुम लोग। इतने से काम नहीं बन नो नेवर नहीं, नो नेवर नहीं। चलो हो गया, चलो और भवन वाला निकाल देगा। चलो चलो थैंक यू, प्रणाम करो भैया भाभी को। कितना बता रहे हो? नहीं लेंगे, दिखाओ। हो गया जाने दो भाई। यहाँ पर भैया और भाभी कुल देवता की पूजा कर रहे हैं। निकाल देखा तो बच के बाऊ चलो नेम कराओ ये, चलो। यहाँ से सारी रस्में शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ कौन जीतता है। हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम तो भाभी की ही सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि वी थिंक चाहे कोई जीते या हारे, चलेगी तो लास्ट में भाभी की ही। यहाँ पर दर्शकगण काफी उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हो गया? नहीं सात हो गया। हाँ हो गया, 7 हो गया। नहीं अरे हम रिकॉर्ड बता दें, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 7 हो गया।
सात हो गया है, ऊपरैया है 7 का रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा मैं। अरे बल भर खींचो दोनों हाथ से। खींच दे। हाँ खिंचा गया, हाँ खिंचा गया। खाए पी रही रात के हुआ है तुम्हारी में रहती है इसको भी इस रस्म का मेन मोटो ये है कि घर की जो न्यू मेंबर है वो बाकी सभी सदस्यों को अपने प्रेम से संतुष्ट करेंगी। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट लेकर हम तैयार हैं अगली गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर अभी पूजा चल रही है। यहाँ पर हो रही है कंकण छुड़ाने की रस्म। इस रस्म के अकॉर्डिंग दोनों के हाथों में 7 गांठें बंधी हुई हैं और यहाँ पे दोनों को ही एक दूसरे की गांठें खोलनी है। और यहाँ पे भैया ने अपनी स्वामी भक्ति दिखा ही दी। लेकिन सीरियसली यहाँ पे भैया ने बहुत ही अच्छा जेस्चर प्रेजेंट किया है। प्राउड ऑफ यू भैया। भाई अच्छा ओकर पक्ष ले शाम देखते समझ में आते जाने, लेकिन ऐसे वो फोटोग्राफी में और बताते केला पकड़ तक फूली। इससे ये प्रेजेंट होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका हल आप दोनों साथ में मिलके निकाल ही लोगे। जितना उसके है उसको मैं रख दीजिए। जीत गए। यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू हो गई है। हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। बच्चे तो बच्चे, हमारे घर के बड़े भी हर मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो बच्चा है ना वो हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए।